Good morning, the students of class 7th English Grammar, Chapter 6, The Noun, Function and Relation। तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस और रिलेशन यानी आपस में संबंध क्या है और उसके कार्य क्या हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। तो नाउन के निम्नलिखित 6 फंक्शन होते हैं: सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में और केस इन ओपोजिशन यानी विरोध के रूप में, और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, पोजेसिंग ऑफ द नाउन और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 7th में नाउन के प्रथम 4 फंक्शन यानी कार्य का ही समावेश नवीनतम पाठ्यक्रम में है, तो हम इसके 4 ही फंक्शन अभी पढ़ेंगे, बाकी फंक्शंस अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के कर्ता के रूप में, यानी नाउन हमारा सब्जेक्ट कब होता है वो देखेंगे। निम्न वाक्यों को रंगीन छपे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे मोहन गोज टू स्कूल, माई ब्रदर टॉट मी, सीता सेंग ए सॉन्ग, द काउ गिव्स अस मिल्क। तो ऊपर के उदाहरण में हम देखेंगे मोहन है, सीता है, माई ब्रदर काउ है। इनसे से काम को करने वाले यानी कर्ता का बोध होता है। जिन सेंटेंसेस में काम के करने वाले का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अतः इन नाउन्स का हम सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी अगर जब आपको लगे कि नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमें सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लेना है, और जब लगे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में इसे समझना है। इसी क्रम में देखेंगे, वाक्य में ऐसा शब्द जिस पर कार्य करने का प्रभाव होता है वह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरणों में रंगीन छपे शब्दों को देखें। सीता रीड्स ए बुक। अब सीता एक किताब पढ़ती है, यानी ज़्यादा बात सीता क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, यानी मुख्य क्या होगा? किताब, यहाँ पे बुक होगी। ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम, जिसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हम उसे देखेंगे। मोहन सो रेखा, मोहन ने रेखा को देखा, तो मोहन ने किसको देखा? रेखा को। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्या खेलता है? क्रिकेट। ऐसे ही रमेश रोट ए लेटर, रमेश ने एक पत्र लिखा, तो रमेश ने क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो इस रूप से इसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम कहेंगे। वर्ब में क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले, अगर पूछा जाए क्या या फिर किसको और जो जवाब मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे प्रथम वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न किया तो उत्तर में बुक आएगा, यानी सीता क्या पढ़ती है, तो उत्तर में आएगा बुक यानी किताब पढ़ती है। इसी प्रकार सभी वाक्यों में क्या और किसको लगाकर आने वाला उत्तर ही ऑब्जेक्ट होता है। कुछ वाक्यों में ऑब्जेक्ट के बाद 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर मैं इसे समझाऊँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे इस कागज़ के टुकड़े में लिखता हूँ, फादर गिव मी मनी, फादर गिव मी मनी, ये हुआ। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो मी हो गया और एक हो गया मनी। तो पापा ने मुझे पैसे दिए, यानी पिताजी ने मुझे पैसे दिए, तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो मुझे जो शब्द है यानी मी जो शब्द है ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मनी जो है मेरा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वो कैसे है बताता हूँ मैं आपको। अगर प्रश्न पूछा जाए पिताजी ने आपको क्या दिया, तो क्या के जवाब में क्या आएगा? मनी। तो जो वट का जवाब दे उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दिए? मुझे दिए, तो मुझे का जवाब देने वाला है, यानी हूँ, किसे दिए? हूँ, किसे। तो किसे का जो जवाब दे देगा उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट यानी जो कंप्लीट करे, नाम से पता लगे जो सेंटेंस को कंप्लीट कर दे उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे, यानी क्रिया के पूरक के रूप में इसे हम कहेंगे। लिंकिंग वर्ब, जैसे जो वर्ब पूर्ण भाव प्रकट नहीं करते वे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, जिसका पूरा भाव प्रकट नहीं हो पाता। लिंकिंग वर्ब है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सब। इन लिंकिंग वर्ब के साथ आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाता है। जैसे मोहन इज़ ए स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट को हटा दूं तो मोहन इज़ ए, मोहन है, क्या है मोहन, तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा इसका अर्थ। तो मोहन इज़ ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है, अर्थ को कंप्लीट जो करता है वर्ड उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ऐसे ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, अगर डॉक्टर वर्ड को हटा दे तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ही वाज ए रह जाएगा।
तो इसे ही वाज ए डॉक्टर कंप्लीट हमारा सेंटेंस बनता है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया। नेक्स्ट हमारा पोजेसिंग द नाउन है। ये होता है निजवाचक, जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका निजवाचक जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं। पोजेसिव का प्रयोग सजीव के साथ, यानी जीवित, जिंदा जो हैं, सजीव हैं, उनके साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे हरीस पेन, हरी का पेन, राम्स काव, राम की गाय, काउज मिल्क, गाय का दूध, बॉयज़ बुक, लड़की की किताब। तो ये सारी जीवित वस्तुएं, हरी, राम, काव और बॉय। और ये एपोस्ट्रोफ लगा के जो एस बनता है, इसका अर्थ है का, के, की, जो कि संबंध को दर्शाता है। निर्जीव के साथ ऑफ का प्रयोग करके हम पॉजेसिव नाउन बनती है। अब अगर द लेग ऑफ द चेयर को देखें, द लेग ऑफ द चेयर यानी कुर्सी की टांग, तो की शब्द के लिए हमने ऑफ का प्रयोग किया। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की, और एपोस्ट्रोफ एस का मतलब भी का, के, की ही बनता है। अच्छा, सेकंड है द डोर ऑफ द रूम, कमरे का दरवाज़ा, तो यहाँ पे भी ऑफ आया। इट्स राज बाइक, ये राज की किताब है, राज की बाइक है। तो अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूँगा तो बाइक ऑफ राज हो जाएगा। इट इज़ बाइक ऑफ राज, या फिर इट इज़ राज बाइक। इट इज़ सृष्टिस पर्स, यहाँ पे सृष्टि के बाद एपोस्ट्रोफ लगा के एस लगाना पड़ेगा, तो इट इज़ सृष्टिस पर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगली एक्सरसाइज है जो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में आए नाउन छांट कर उनके कार्य यानी फंक्शंस लिखिए। तो मोहन इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तो मोहन सब्जेक्ट है, तो हम मोहन को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द टीचर टॉट स्टूडेंट्स, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स में विद्यार्थियों को पढ़ाया, तो अध्यापक ने काम किया, तो द टीचर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसी प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट छांटकर खाली स्थान में लिखो। तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ही ऑफर्ड प्रेम ए सीट, उसने प्रेम को एक सीट ऑफर की। तो यहाँ पे जो प्रेम है ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्या ऑफर की, सीट। जो क्या का जवाब दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको ऑफर की उसका जवाब देने वाला जो वर्ड आएगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये अक्सर करके कोई थिंग या वस्तु होती है, ये अक्सर करके इंसान होती है। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कोई वस्तु होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई पर्सन यानी इंसान, कोई व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसे पूरा करेंगे बच्चे। अब ही ऑफर्ड प्रेम ए सीट, तो ए सीट तो हमारा डायरेक्ट हो गया, और यहाँ प्रेम आएगा, प्रेम हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। निम्नलिखित नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह करो। अब इनको आपको वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, यानी लाइन की शुरुआत में लिखना है। इसी प्रकार से आगे जो है नाउन्स हैं उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, तो इन्हें हम लास्ट में लाएंगे, यानी सब्जेक्ट को आगे रहेगा और ऑब्जेक्ट पीछे रहेगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, वही हमारा वो एक्सरसाइज अभी चली रही है, ऑब्जेक्ट वाली। ऑब्जेक्ट का वर्ब के रूप में लिखना था इन वर्ड्स को, और हमने यहाँ लिख दिया है, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पर। स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे।